कीमो शुरू होते ही आपके बाल झड़ने लग गए हैं? सो हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कीमोथेरेपी शुरू होते ही हेयर फॉल क्यों होता है, कैसे हम इसे मैनेज कर सकते हैं और क्या ये जो आपका हेयर फॉल हो जाता है या हेयर लॉस हो जाता है ये वापस कभी रीग्रोथ हो पाती है, नहीं हो पाती है। तो आइए बात करते हैं इसी सभी के बारे में इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले जानना समझना ज़रूरी है कि कीमोथेरेपी में ऐसा क्या होता है कि आपके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। जब भी कीमो ड्रग्स दिए जाते हैं वो कहाँ एक्ट करते हैं, आपकी बॉडी में जितने भी फास्टेस्ट ग्रोइंग सेल्स हैं उन पे वो एक्ट कर रहे होते हैं, जो जल्दी जल्दी डिवाइड हो रहे होते हैं, क्योंकि उनका टारगेट क्या होता है, कैंसर सेल्स को ख़त्म करना। बट अब क्या होता है कि वो स्पेशली आपके सिर्फ कैंसर सेल्स पे ही टारगेट नहीं कर पाते अकेले, आपकी बॉडी के जितने भी फास्टेस्ट ग्रोइंग सेल्स हैं उन सब पे वो एक्ट करते हैं। तो उसी के फॉर्म में आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो इम्पैक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब भी किसी की कीमोथेरेपी शुरू होती है, कीमोथेरेपी शुरू होने के 2 से 4 हफ्ते में हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। सिर्फ आपके सर के बाल ही नहीं जाते, ओवरऑल जो आपके बॉडी हेयर है उसमें भी आपको रिडक्शन दिखने को मिल जाती है। आपने देखा होगा कि आईब्रोज के हेयर जाने लगते हैं, बियर्ड के हेयर कम हो जाते हैं, आपके मुस्टैचेस हैं वो कम हो जाते हैं। ओवरऑल बॉडी के जहाँ भी हेयर ग्रोथ रहती है वो या तो हल्की होनी शुरू हो जाती है या बहुत ज़्यादा वहाँ से कम होने, पैचेस में भी कम होने लगते हैं। तो इससे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि कई पेशेंट्स क्या सोचते हैं कि हेयर फॉल हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके लिए ये कंसर्निंग होता है, क्योंकि फिज़िकली आपको ये दिखाई दे रहा होता है और उन्हें लगता है कि बॉडी में ऐसा क्या हो रहा है। तो इस पे हमें फोकस नहीं करना है, क्योंकि आपको सबसे पहले किससे लड़ना है, कैंसर से। ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट है जो कीमो ड्रग्स का देखने को मिल जाता है, बट वो ऐसा साइड इफ़ेक्ट है जिसको हम रिकवर कर सकते हैं और कुछ समय में ये वापस आ जाते हैं, क्योंकि ये टेम्परेरी होता है। बट हमें इसको देखते हुए, सोचते हुए डिप्रेशन में नहीं जाना है या फिर इमोशनली अपने आप को इम्पैक्ट नहीं होने देना है, क्योंकि आपको सबसे पहले कैंसर से लड़ना है। बहुत से पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो हेयर फॉल की वजह से या साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से कीमोथेरेपी बीच में रोकने के लिए भी कह देते हैं, लेकिन आपके लिए मेन जो कंसर्न है वो कैंसर से लड़ना है, क्योंकि उससे लड़ना बहुत ज़रूरी है। क्या सबको ही हेयर फॉल होता है? तो ये डिपेंड करता है कि कीमो ड्रग कौन सा यूज़ किया गया है, कितनी साइकिल्स दी गई हैं, और पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है। तो उस पर डिपेंडेंट होता है कि हेयर फॉल होगा या नहीं। सब में नहीं होता और कुछ में ज़्यादा होता है, तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। अब जब भी आपकी कीमोथेरेपी बंद होती है उससे 1 से 3 महीने के बीच में आपके हेयर रीग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। फॉलिकल्स में से हेयर ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। इनिशियली उसका टेक्सचर अलग हो सकता है, लेकिन ग्रेजुअली वो वापस आ जाते हैं। तो इसको मेजर कंसर्न ना समझते हुए आपको फोकस करना है अपने ट्रीटमेंट पार्ट पे, ताकि आप हेल्दी जल्दी से जल्दी हो सकें और इस बीमारी से लड़ सकें। कुछ ऐसे थेरेपीज़ और ट्रीटमेंट्स होते हैं जिससे हेयर फॉल रिड्यूस किया जा सकता है। श्योर शॉर्टेडली नहीं होता, बट एटलीस्ट वो हेल्प कर सकता है। तो जो आपकी कोल्ड कैप थेरेपीज़ होती है हॉस्पिटल में अगर अवेलेबल है, आप डॉक्टर से डिस्कस करके ले सकते हैं, जो आपके स्कैल्प के टेम्परेचर को थोड़ा कम रखने में मदद करती है, जिससे हेयर फॉल कम हो सकता है। तो वो भी आपको हेल्पफुल साबित हो सकती है। साथ के साथ आप जब बहुत धूप में जा रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है और काफ़ी बाल कम हो चुके हैं, आप अपने हेड को कवर रख सकते हैं सॉफ्ट कॉटन क्लोथिंग के साथ, जो आगे चलकर आपकी हेयर ग्रोथ अच्छे से होने में हेल्प करता है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो ये भी हेल्पफुल साबित हो सकता है। बाकी आपको इमोशनली या फिर फिज़िकली इससे चिंता नहीं करनी है कि मेरे बाल जा रहे हैं, क्योंकि ये टेम्परेरी चेंजेस है, टेम्परेरी साइड इफ़ेक्ट्स है, जो आगे चलकर दोबारा से वापस आपकी हेयर ग्रोथ हो जाती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी जानने में, समझने में कि कीमो के दौरान हेयर फॉल होता क्यों है और कैसे हम इसे मैनेज कर सकते हैं। आपके माइंड में कोई भी सवाल है आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप अपनी रिपोर्ट शेयर करना चाहें तो रिपोर्ट्स भी शेयर कर सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सी इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।